आप सब बैठे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, गर्दन कटवा दूंगा, बेल्ट पेपर पे चुनाव करा के दिखा दो, मोदी कराएगा ही नहीं। पूरा देश कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी जीतेंगे, पूरा देश खड़ा था। परिणाम हुआ है जो मोदी जी, तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, वो एक स्टेट हमें दे दिया मोदी जी ने और तीनों स्टेट ले लिए। अरे भाई, मोदी के हाथ में ही देश है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर आप उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए। चुनाव को चैलेंज करता हूँ, बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे बीजेपी जीत। भाई अब तो जब मोदी पे ईवीएम बैठी है तो सब पे भारी है। अब जब तक मोदी जिंदा ना, इसी को प्रधानमंत्री बना दो या फिर चुनाव करो। तो आप सिर्फ जब हारेंगे तभी बहिष्कार करेंगे ईवीएम का, या मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, गूगल पे, मीडिया पे देखो, ट्विटर पे देखो, अगर हम जीत जाएंगे तो भी ईवीएम को हटाएंगे। हमें पता है इससे लोकतंत्र लूट रहा है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया था, कल ही दिया था। और हम जीत जाते तो ईवीएम को सबसे पहले हटाते और सारी संस्थाओं को। अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, मोदी तय करेगा। ये मोदी से पूछो, ये हटेगा नहीं हटेगा। इलेक्शन से पहले आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? भाई आप मेरे ख्याल नए आए हो मीडिया में, 10 साल से आवाज उठा रहा हूँ, 10 साल से आवाज उठा रहा हूँ। गूगल को चेक कर लो, एक जगदीश शर्मा आवाज उठाता है ईवीएम का विरोध करो, और पूरे देश ने भी आवाज उठाई। तेलंगाना में मोदी ने हमें जिताया है, उसकी मेहरबानी। 3 स्टेट खाकर एक दे दी, ये हुआ तेलंगाना में। 5 स्टेट हम जीत रहे थे, अब तो गोदी मीडिया भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं, पूरा देश कह रहा था। तो देखिए, सुबह से ढोल नगाड़े कहीं ना कहीं मुझे पता था, जब मैंने टीवी में देखा था ना कि कांग्रेस ईवीएम पे टिकड़ा फोड़ेगी, मैं समझ गया था फोड़ना पड़ेगा, मोदी की रणनीति है। एग्जिट पोल तो दिखा रहा था कांग्रेस जीत रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ है कि एक राज्य आप ले लो, 4 हम ले लेते हैं। आप फिर गलत समझ गए यार, बुद्धिजीवी हो आप, चौथा स्तंभ हो, चौथे स्तंभ की तरह बात करूं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी का खेल है, थोड़ा सा कांग्रेस को दे दो, शोर ना मचे, सारा हम खा ले, ये कहना चाह रहा हूँ। ये कहा जाता है भाई मजबूरी है, क्या करे, उसने दे दिया जबरदस्ती। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 24 की तैयारी करी है मोदी ने, जनता की वोट से तो मोदी हार रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, चलो सब चैलेंज करता हूँ, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दो तो पता लग जाएगा मोदी कहाँ खड़ा है। पूरा देश कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी जीतेंगे, पूरा देश खड़ा था। और सारे चैनल भी, कुछ तो गोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जीत रहे हैं। परिणाम हुआ है जो मोदी जी चाहते थे। जहां तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, वो एक स्टेट हमें दे दिया मोदी जी ने और तीनों स्टेट ले लिए। कहना कि मैं समझता हूँ, हाथ में थोड़ी होता है कि... अरे भाई, मोदी के हाथ में ही देश है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग। आप ईवीएम हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर आप उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो। स्वतंत्र संस्था है भाई कौन कह रहा है, कौन सी संस्था स्वतंत्र था, मुझे नाम लेके बताओ, मैं जवाब दूंगा। ईडी स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, इनकम टैक्स स्वतंत्र है, और जो बेच दिए वो स्वतंत्र है। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। 100% पहली बार नहीं, हर बार उठा रहा हूँ। चुनाव बाद को चैलेंज करता हूँ, बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे, ये मेरा दावा है। ईवीएम का मैं हर बार विरोध करता हूँ। आपके हाथ में नतीजा आता तो फिर ईवीएम में सवाल... भाई वो भी मोदी देता है, एक टुकड़ा हमें डाल देता, सारी रोटी खा जाता है, मोदी का खेल है। ईवीएम की वजह से चुनाव हारे हैं। सबसे पहले इस ईवीएम का विरोध मोदी ने करा था। जिस देश में पढ़े लिखे लोग, आप सबने सुना होगा, वहाँ अपना नाम देख के ठप्पा ला के वोट डालते हैं। तो मैं तो दावा करता हूँ, मोदी को खड़ा कर दो और मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को, मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। अरे भाई क्या भाई, तुम इतने सारे बुद्धिजीवी हो, तुम चौथा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ बनो। तेलंगाना में बीजेपी तो नहीं है ना, कुछ तो हमें भी देगा। विरोध को रोकने के लिए क्या देगा, तेलंगाना दे दिया। हम तो 5 स्टेट जीत रहे थे, बाहर रहे हैं। सवाल तो इस बात पे है। भाई गलत कह रहे हो, 24 में 400 में से 600 के पार, ये नारा होगा बगला, समझे। ईवीएम मशीन कर देगी ये चमत्कार। ईवीएम मशीन नहीं कर सकती है, किसान नहीं कर सकता, मजदूर नहीं कर सकता, जवान नहीं कर सकता, ईवीएम और मशीन ही ऐसे काम कर सकती है। एक ही गारंटी, मोदी गारंटी। बस देश लूटने की तो एक ही गारंटी होनी चाहिए, बाकी तो सब देश के साथ खड़े। ये गारंटी, हाँ बिल्कुल सेमीफाइनल था, नजर आ गया। मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ सारे नेताओं से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से, कि लोकतंत्र का मजाक मत उठवाओ। या तो चुनाव का बहिष्कार करो या चुप बैठ जाओ, ये नहीं जीने देगा। जब तक जिंदा इसी को प्रधानमंत्री बनाओ। ईवीएम का प्रधानमंत्री ईवीएम से हमेशा जीतेगा। खत्म है कब से, बताओ लोकतंत्र है कहाँ, बताओ। क्या जज काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग ढंग से काम कर रहा है,
ईडी काम कर रही है, इनकम टैक्स काम कर रहा है, बताओ कौन सा लोकतंत्र रह रहा है, कहाँ रह रहा है, आप बता दो मुझे, बताओ कौन सी संस्था। मोदी जी तो कह रहे हैं जो आई है उज्जैन से और बालाघाट। अगर हमें जीतते तो सबसे पहले जीतने वाले में प्रदेश था मध्य प्रदेश, ये समझ लो। लेकिन जब जैसे मोदी के आंकड़े आए मैं समझ गया था। फिर दूसरा आया कि कांग्रेस ईवीएम का विरोध करेगी, उनको पता था हमें क्या क्या करना है। उनके वही हाल है, हारने वाले लास्ट तक ले लेंगे छत्तीसगढ़ भी। आप कल तक आप सभी कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, आप ही बताओ आप क्यों झूठ बोल रहे थे देश से। 10 के ही अंतर है छत्तीसगढ़ में। हारेगी वहाँ भी, वहाँ जहाँ बीजेपी नहीं थी हम एक ही देंगे, आराम से बैठो। कहते हैं कि कांग्रेस जो है मेहनत करना नहीं चाहती है और सारा जो ठीक रहा है वो ईवीएम पर। चलो कांग्रेस तो मेहनत नहीं कर रही, पर देश की जनता, किसान, महिला, मजदूर तो रोडों पे थे, वो तो मेहनत कर रहे थे, वो तो राहुल गांधी के साथ खड़े थे। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी है, वहाँ कौन था बताइए। लोग पैदल चले, मोदी 300 मीटर चलता था, कार में हाथ हिलाता था, और राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल दिया पैदल। शेर का बेटा है कर रहे थे, दिखावटी था, हैं? बीजेपी करे दिखावटी का। भाई फिर तो ये सुनो, गुस्सा नहीं आ रहा है, फिर तो अगर हम दिखावटी कर लेते ना तो सच्चा तो मोदी के गीत गाओ और भारत को बर्बाद कराओ।